Hello बच्चों, today we will start question number third, class 11, DK Goel. Rectify the following error. Credit sale to Mridula 5000 were recorded at 5400. मतलब क्या है बच्चों कि क्रेडिट में हमने उसको सेल किया, मृदुला को सेल किया 5000 में, लेकिन हमने बाय मिस्टेक रिकॉर्ड कितना कर दिया 5400. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे. अब देखो, आपको एंट्री क्या करनी थी. मृदुला को आपने सेल किया, तो सेल किया क्रेडिट में. कितने का सेल किया? मृदुला अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल. ये एंट्री करनी थी आपको. कितने से? 5000 से. ठीक है. ये क्या है आपकी करेक्ट एंट्री है. आपने रॉन्ग एंट्री कर दी. रॉन्ग एंट्री में क्या किया, वो कह रहा है कि आपने मृदुला को तो सही किया, मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल क्या कर दिया, यहाँ पे 5400 दिखा दिया, यानी कि 400 हमने एक्स्ट्रा दिखा दिया. ये हमारी क्या है, रॉन्ग एंट्री है. अब हमें इस एंट्री को क्या करना है, करेक्ट करना है. तो यानी कि हमने 5400 ज़्यादा शो कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे. इस एंट्री को, क्योंकि हमने तो 5000 तो हमें सही है, हमारी एंट्री में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 400 एक्स्ट्रा आ रहा है. तो अब हम उस एंट्री को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमने ओवर दिखा दिया. तो अब एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, हम यहाँ पे वापस से उसको सही करने के लिए हम एंट्री कर देंगे सेल टू मृदुला. ये हमारी एंट्री हो जाएगी. जो हमने 400 एक्स्ट्रा दिखाया था वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. इन दोनों को चेक करने के बाद तो ये हम एंट्री कर देंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, क्योंकि हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो एंट्री तो कर दी, जो इतना हमने एडवांस दिखाया है उसको हम उल्टा कर देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेल अकाउंट डेबिट टू मृदुला. कितने से बच्चों, 400 हमारा एक्स्ट्रा था, तो 400 से हम यहाँ पे शो कर देंगे. और क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल, हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, क्रेडिट सेल टू मृदुला. जो भी हमें 5000 में सेल किया था वर रिकॉर्डेड कितने से हमने रिकॉर्ड कर दिया था उसे, 5400 से. नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में आपको बोला है क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना. नैना से हमने 8000 का परचेज किया, वो भी क्रेडिट में, और वर रिकॉर्डेड 8800, मतलब हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया. तो सेकेंड एंट्री में देखो, हम फिर से वर्किंग नोट में जाएंगे. पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे. करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बच्चों, परचेज किया है ना, तो परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना ना. ये एंट्री बनेगी कितने से, 8000 से. पर हमने क्या एंट्री कर दी, हमने एंट्री तो सही की है, ये तो हमारी सही करेक्ट एंट्री है. रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना. ये एंट्री तो हमने सही की है, बट हमने क्या कर दिया, 8800 कर दिया, मतलब ओवर कर दिया. कितना ओवर कर दिया बच्चों, यहाँ पे 8000 तक तो हमारी एंट्री सही है. अब ओवर कितना किया, 800 ना. तो उसके लिए हम उसकी क्या कर देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे, यानी नैना को डेबिट कर देंगे और परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट. क्योंकि ये हमारी क्या है, रॉन्ग एंट्री है, क्योंकि हमने इसमें क्या दिखा दिया, ज़्यादा अमाउंट दिखा दी ना. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड एंट्री करेंगे, नैना अकाउंट डेबिट टू परचेज. कितने से एक्स्ट्रा, कितनी अमाउंट थी, 800, क्योंकि 8000 तो सही है, हमने 800 क्या दिखा दिया, एक्स्ट्रा दिखा दिया. क्लियर है बच्चों. अब हम करेंगे थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री में क्या बोला है बच्चों,
थर्ड एंट्री में बोला है गुड्स रिटर्न टू प्रिया, यानी प्रिया को रिटर्न कर दिया, यानी कि परचेज रिटर्न। तो हमने परचेज किया होगा तभी हमने प्रिया को रिटर्न किया होगा 12,000 का। और जबकि हमने रिकॉर्ड कितना कर दिया 12,200, मतलब ज़्यादा दिखा दिया परचेज रिटर्न में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से थर्ड एंट्री के लिए पहले एंट्री करेंगे तो क्या होगी बच्चों, प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से किया बच्चों, यहाँ पे 12,000 से किया बच्चों, 12,000 और रिकॉर्ड कितना कर दिया 12,200, तो मतलब एक्स्ट्रा कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा 12,000 और हमने क्या एंट्री कर दी, एंट्री तो सही की है कि प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बट ओवर दिखा दिया। कितना ओवर शो कर दिया बच्चों 12,200, यानी 200 हमने एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12,200 से हमने एंट्री की है, तो मतलब एंट्री तो हमारी सही है प्रिया टू परचेज रिटर्न 12,000 तक तो सही है, लेकिन जो 200 एक्स्ट्रा है वो हमने जो एक्स्ट्रा की एंट्री किया उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, थर्ड एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रिया। टू प्रिया कितने से हमने एक्स्ट्रा दिखाया हुआ था 200, हमारा एक्स्ट्रा था तो 200 को हम लिख देंगे। क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू प्रिया, जो आपका क्वेश्चन होता है उसी को ही आप लिख सकते हो। गुड्स रिटर्न टू प्रिया एट द रेट 12,000 वर रिकॉर्डेड। कितना रिकॉर्ड किया गया था 12,200। क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या बोला है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, मतलब 10,000 वर रिकॉर्डेड 11,000, जबकि रिकॉर्ड कितना हुआ 11,000। जो हमने राशि को सेल किया था, कितने का सेल किया, गुड्स रिटर्न हुए हैं किससे, फ्रॉम राशि से, मतलब राशि ने हमको क्या कर दिया, मतलब कि सेल रिटर्न, राशि ने हमको रिटर्न कर दिया। वर्ड रिकॉर्डेड कितना रिकॉर्ड किया हुआ था 11,000, यानी ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था। तो फोर्थ के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम एंट्री हमारी होनी चाहिए थी क्या, कि हमने सेल रिटर्न है, कि सेल रिटर्न राशि से आया है हमको, तो हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि। क्लियर है बच्चों, 10,000 से। ठीक है, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। हमने क्या एंट्री कर दी, हमने कर दिया सेल रिटर्न टू राशि। ये एंट्री तो हमारी सही है, लेकिन हमने 1,000 एक्स्ट्रा शो कर दिया इस रॉन्ग एंट्री में। ये तो हमारी करेक्ट है, लेकिन ये करनी चाहिए थी, पर कर क्या दी हमने, ये मतलब हमने एक्स्ट्रा रुपीज़ दिखा दिए, कितने 1,000 रुपीज़। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, राशि अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, राशि अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कितना हमने एक्स्ट्रा दिखाया था 1,000। क्लियर है। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, यानी कि राशि से गुड्स रिटर्न हुए, कितने के 10,000 के, बट हमने वर रिकॉर्ड कितने के कर दिए थे, हमने रिकॉर्ड 11,000। क्लियर है बच्चों। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है बच्चों,
अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम 2500 were wrongly has been wrongly passed through the purchase book। हमने परचेज की एंट्री कर दी जबकि सेल की। तो पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे, रॉन्ग एंट्री करेंगे, फिर देखेंगे उसकी सही एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्किंग नोट। तो हमें क्या करना था, क्रेडिट सेल किया था, तो क्रेडिट सेल में क्या एंट्री करते हैं, ऐसे करते हैं ना हम, राम टू सेल, है ना। कितने का था, 2500। ये हमारी करेक्ट एंट्री है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सही एंट्री है। और हमने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या की, रॉन्ग एंट्री हमने ये कर दी परचेज टू राम, यही एंट्री करी ना जो कि रॉन्ग है। कितने से, 2500। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये एंट्री तो सही करनी है, तो करनी पड़ेगी हमें। और इसको करेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको हमने डेबिट किया था उसको क्रेडिट, और जिसको क्रेडिट किया उसको डेबिट, क्योंकि इस एंट्री को तो हमें ख़त्म करना पड़ेगा जो कि हमारी ये रॉन्ग एंट्री है ना। तो इस एंट्री को सबसे पहले हम जो सही एंट्री है उसको लिख लेंगे। हम उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना। ये तो हम लिखेंगे। प्लस जो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो राम क्या होगा, राम डेबिट होगा। राम एक बार डेबिट है, एक बार और डेबिट हो जाएगा, यानी 2500 जिस राम को डेबिट करना था वो क्रेडिट कर दिया था हमने, अब वापस से फिर से डेबिट कर दिया। अब परचेज जो डेबिट किया था वो क्या करना है, टू परचेज। ये हमारी रेक्टिफाई हो गई एंट्री। क्लियर है। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल टू परचेज। तो अब हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे बच्चों, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू सेल अकाउंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इजी भी लगा होगा। 5000 ऐसे ही आपको करना है, पहले करेक्ट एंट्री करके देखनी है, फिर जो आपने रॉन्ग की उसको लिखना है, और फिर जो उसको उल्टा कर देना है जो आपने रॉन्ग एंट्री की है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, नरेशन लिखेंगे, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम 2500 has been wrongly passed entry। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्या करना है, ये कह रहा है कि अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब आपने क्रेडिट में परचेज किए गुड्स, किससे, शाम से, कितने के, 1000 के। बट आपने क्या कर दिया, सेल की एंट्री कर दी। तो पहले परचेज की करनी थी, जो करेक्ट थी वो करेंगे हम। तो ये तो हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री के लिए था। अब सेकंड के लिए फिर से बनाएंगे। तो हम जब सेकंड के लिए बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या एंट्री होगी, परचेज किया था तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना कि परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने से थी हमारी, 1000 से। 1000 लिखना था, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। पर हमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री कर दी, हमने उसको सेल कर दिया। तो यानी कि हमने कर दिया श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। परचेज किया था और परचेज की एंट्री करनी थी पर हमने सेल दिखा दिया, तो यानी ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। अब करेक्ट कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों को सही कैसे करेंगे, जो हमारी सही एंट्री है उसको लिख लेंगे पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, अब जो रॉन्ग एंट्री की है उसको उल्टा करेंगे तभी हमारा सॉल्यूशन होगा। जो हमने शाम को क्या किया था, डेबिट, अब शाम को वापस से क्या करेंगे, क्रेडिट, यानी शाम क्रेडिट में तो लिखा ही हुआ है तो उसमें 1000 और लिख देंगे। और जो सेल हमने क्रेडिट किया था उसको सेल को क्या कर देंगे, डेबिट। क्लियर है। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम में कितनी आ जाएगी, 2000, परचेज में 1000 और सेल में 1000। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू श्याम।
और नरेशन बच्चों आप अपने आप लिख लोगे, एज इट इज़ जो बुक में लाइन दी हुई है वो आप लिख सकते हो, लेकिन नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है दी हुई है बच्चों? अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू का मतलब क्या होता है बच्चों? टू मोहन। पास द रॉन्गली मतलब परचेज रिटर्न, मतलब परचेज किया था तो उससे मतलब हमने उससे किया था ना, तो यहाँ पे टू परचेज रिटर्न, और हमने किसकी एंट्री कर दी? रॉन्गली पास थ्रो सेल रिटर्न बुक में। तो अब हम क्या करेंगे? पहले परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहले जो सही एंट्री है उसको करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री को करेंगे। तो फर्स्ट परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है हमको? रिटर्न जो है 1100 टू मोहन। तो क्या एंट्री होगी बच्चे? मोहन टू परचेज रिटर्न, यही होती है ना, मोहन टू परचेज रिटर्न कितने का? 1100। और रोंग एंट्री हमने क्या कर दी? रोंग एंट्री यानी कि ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है, रोंग हमने ये कर दिया कि सेल रिटर्न वाली कर दी। सेल रिटर्न की क्या होती है? सेल रिटर्न टू मोहन, ये एंट्री कर दी जो कि रोंग है 1100 से। तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब हमारी करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो पहले जो हमारी करेक्ट एंट्री है हम उसको लिख लेंगे, मोहन टू परचेज, है ना, ये हमारी करेक्ट एंट्री है 1100। अब हमने रोंग एंट्री जो की है रिटर्न वाली, तो मोहन को क्रेडिट किया है तो मोहन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, यानी मोहन में 1100 और ऐड कर देंगे, क्योंकि मोहन में 1100 मोहन ऑलरेडी डेबिट है। और जो सेल रिटर्न हमने डेबिट किया, सेल रिटर्न को रॉन्गली डेबिट किया था, तो हम डेबिट किया था तो अब उसको सही करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू सेल रिटर्न। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे 1100 प्लस 1100 यानी 2200 से, तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी आपकी? मोहन अकाउंट डेबिट कितने से? 2200 से टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न अकाउंट 1100। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री में क्या बोला है? फोर्थ एंट्री में बोला है अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश वर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, यानी कि बाय का मतलब हमने मतलब सेल रिटर्न कर दिया, रिटर्न को रिटर्न कर दिए गुड्स को, किसको? बाय गणेश को। तो सही एंट्री क्या होगी बच्चों? सेल रिटर्न, रिटर्न किए तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है टू गणेश, कितने से? 500 से। ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है। अब हमने रोंग एंट्री क्या कर दी? सेल रिटर्न टू गणेश 500, ये हमने सॉरी परचेज रिटर्न की कर दी। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री कर दी? गणेश टू परचेज रिटर्न 500, ये एंट्री कर दी हमने, परचेज रिटर्न की एंट्री कर दी। तो ये हमारी क्या कर दी? हमने रोंग एंट्री कर दी ये वाली। तो जब सही एंट्री क्या होगी बच्चों? सही एंट्री पहले हम जो सही है उसको लिख देंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश, और फिर जो हमने रोंग एंट्री की है उसको उल्टा कर देंगे, गणेश क्रेडिट, यानी 500 तो पहले ही था, 500 फिर से क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये हम एंट्री कर देंगे और यहीं पे ये हम एंट्री कर देंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।